हाय शामिक। हेलो। वेलकम टू अनस्टार्टअप क्रॉनिकल्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शामिक, ये आपका जो रॉकस्टार लुक है तो ये रॉकस्टार लुक आपका शुरू से ऐसा था या फिर ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में तैयार हुआ है? नहीं, यही बस नॉर्मल, लाइक वी ट्राई टू कीप इट कैजुअल। और या रॉकस्टार तो थैंक यू पता नहीं था, बट जनरल आई जस्ट लाइक टू वेयर थिंग्स व्हिच आर कंफर्टेबल। हाँ, लाइक वन ऑफ द थिंग्स डेफिनेटली गुड एक्साइटिंग पार्ट्स अबाउट स्टार्टअप कि आपको ड्रेस कोड वगैरह की इतना जरूरत नहीं होता है, सो वी ट्राई टू कीप इट चिल एंड कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। सो स्मार्ट मोबिलिटी में आप अब किंग बन रहे हो इंडिया में, तो ये जो जर्नी शार्क टैंक से पहले आपकी कैसी थी और शार्क टैंक के बाद कैसी रही? कितनी इजी होगी ये स्मार्ट मोबिलिटी में वो एक मुकाम हासिल करने के लिए? श्योर, तो लाइक शार्क टैंक डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है हमारे जर्नी में। लाइक प्री शार्क टैंक, पोस्ट शार्क टैंक, लाइफ हैज बीन वेरी डिफरेंट। सो लाइक द वर्क वी आर ट्राइंग टू डू जो स्मार्ट मोबिलिटी में सेफ्टी, रोड सेफ्टी, कन्वीनियंस, ये हम शार्क टैंक से पहले से ही कर रहे हैं। बट जो विजिबिलिटी मिला आफ्टर शार्क टैंक एंड जो वाइड स्प्रेड रीच मिला, जैसे हमारे एक वीडियो का ही अभी है 8-9 मिलियन व्यूज, ऐसे मल्टीपल वीडियोस है ऑन द इंटरनेट एंड दैट आउटरीच इज मैसिव। सो पोस्ट शार्क टैंक व्हाट चेंज्ड, एंड आई जोक अबाउट दिस क्वाइट ऑफन इंटरनली, कि पहले हम रीच आउट कर रहे थे कंपनीज को या क्लाइंट्स को, यार आप देख लो हमारे प्रोडक्ट्स, हम ये बना रहे। पोस्ट शार्क टैंक इट रिवर्स्ड, सो अब वो लोग रीच आउट करने लगे एंड दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। वैलिडेशन एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है। मिल जाता है एंड इट्स इजियर टू आल्सो स्पॉट क्लाइंट्स एंड स्पॉट गैप इन द मार्केट। एक ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि आपके सर्कल में भी, आपके रिश्तेदारों में भी एक वैलिडेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल। उन्हें भी समझ आ जाता है क्या काम कर रहे हैं। और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आल्सो हु आर लुकिंग टू डू स्टार्टअप्स। व्हेन इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज आर बिल्ट इन अ सर्टेन वे, एंड मैं मानता हूँ कि पंजाब हो, बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कहीं पे भी हो, इट्स मोर और लेस सिमिलर द फ्रेमवर्क, राइट? आपको नौकरी करना है, आपको बहुत मेहनत से वो लोग पैसे कमा के आपको पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, सो देयर इज अ नेचुरल एक्सपेक्टेशन कि आप जॉब्स लोगे, फैमिली को सपोर्ट करोगे जल्द से जल्द। सो व्हेन दैट एक्सपेक्टेशन इज नॉट मेट, कि बच्चा आके बोल रहा है मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं स्टार्टअप करने वाला हूँ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन टू हैव विद पेरेंट्स ओवरऑल. And I think this is true, like people who are doing startups today, maybe today it's a little easier post Shark Tank and stuff, but 5-6 years back when I was having that conversation, it's very difficult to convince them. पहले तो वो समझने की कोशिश करें क्या कर क्या रहे, like what is it that you're trying to do, and ours was also not something like a regular business kind of a stuff, so और भी समझाना मुश्किल था। तो yeah, so post Shark Tank, when the country sees, the world sees, and फॉर इंडियन पेरेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलेटिव से वैलिडेशन आ रहा है कि नहीं कि चाचा मामा ताऊ वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा कर, सा वो तो हुआ। जब वो आता है तो उसके बाद पेरेंट्स भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि कुछ तो कर रहा है, ठीक है, कुछ हमें चाहे समझ आए ना आए, ज्यादा है कम आए, बट कुछ तो कर रहे हैं। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, अब ट्रेडिशनल बिजनेसेस की भी बात करते हैं, तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड अ स्टार्टअप? आई थिंक ग्रेट क्वेश्चन। सो मेरे हिसाब से इफ यू आर लुकिंग एट फ्रॉम अ प्योर बिजनेस पर्सपेक्टिव, there should not be any difference. The purpose of any business is to make money and to generate profits, right? But how that business starts, वहां पे approach पे different होता है बहुत सी चीजें, जैसे like the problems we are looking to build, या कोई भी आप नए टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पकड़ो जो कि नए है, पूरा जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसपे एक बहुत लाइक आई वुड से सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द टाइम गोज इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू बिल्ड एंड देन हैविंग द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज टू बिल्ड इट अप, राइट? दैट इज जो इनिशियल टाइम फ्रेम है, सोचो कि 4 साल 5 साल जो भी आपको इनिशियल जो टाइम लगता है, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दोस टू मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके बाद से दोनों को ही सेल्स परसू करना है, दोनों को ही बिजनेस आगे बढ़ाना है, प्रॉफिट्स लेना। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग नॉर्मल बिजनेस जो नया कुछ नहीं है, यू आर नॉट मेकिंग समथिंग completely new, then the starting point is much faster, right? And then you pursue sales, you generate value. I think that goal is common. But if it's something that's new, that has not existed before, then you really have to figure out वो पहले फेज आप कैसे निकालोगे। नॉर्मली बोला जाता है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं दे आर एबल टू मेक मोर प्रॉफिट्स, जैसे, और स्टार्टअप्स में फेलियर रेट भी ज्यादा रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अब ये नोशन है, ये रियलिटी है? टू सम डिग्री ट्रू है, बट टू सम डिग्री ट्रू नहीं भी है। जैसे मैं ये मानता हूँ अंत में ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस पकड़ लो, आप स्टार्टअप पकड़ लो, एक ह्यूमन बीइंग के डेली कोई भी नीड को फुलफिल कर रहा है, कोई सा भी, लाइक फॉर अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ पीपल, सो मच सो दैट दे आर विलिंग टू पे फॉर इट, right? That is a core essence for me, be it a business, traditional, non-traditional, startup, whatever. So वहां पे तो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं मेरे हिसाब से, and I think it would be very like it would not be very right to say कि वो ज्यादा कमा रहा है या ये कम कमा रहा है। Like अगर आप examples लोगे दोनों सेक्टर से, like say someone like a Google or a Facebook, the kind of profits they make versus आप
कोई भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस अब बड़ा पकड़ लो, एयरलाइंस इंडस्ट्री, राइट? आई वाज रीडिंग समवेयर कि कुछ एयरलाइंस इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट्स है वो जनरेट करने के लिए उनको गूगल का जो प्रॉफिट है उससे 5 टाइम स्पेंड करना पड़ा. लाइक से फॉर एग्जांपल टुडे वन एयरलाइन कंपनी एंड गूगल दे हैव द सेम प्रॉफिट्स, बट टू गेट टू दैट प्रॉफिट द एयरलाइंस हैड टू स्पेंड 5-6 टाइम्स मोर देन अ गूगल, राइट? सो दे हैव देयर एडवांटेजेस, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो कि इतने सारे लाइक स्टार्टअप्स फेल होते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी साइड, फूड, ये वो सारे पकड़ के, एंड द ट्रेडिशनल ones of course have more chances of like a quicker success because that's something established. क्योंकि सोचो for example if I say launch a pizza delivery service, whatever, a pizza brand, I know that something exists, people love it, I need to do something better, and there is a separate like स्केलेबिलिटी का डिफरेंस आ जाता है. बिल्कुल. एंड इफ देयर इज समथिंग जो मैं कंप्लीटली नया बना रहा हूँ जो कि एक नॉन ट्रेडिशनल स्टार्टअप है, उस पे द रिस्क्स आर डेफिनेटली हाई, बट इफ यू कैन मेक इट द वैल्यू इज दैट मच बिगर. सो अगर हम रिस्क की बात जी, करें, जी. कुछ रिस्क बताएंगे जो सबसे बड़े होते हैं व्हेन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप, एंड स्पेशली जब आपने इंजीनियरिंग की हो और आपके पास 3-3 प्लेसमेंट्स हो. अब वो प्लेसमेंट्स छोड़ के आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, एंड आई थिंक यू ऑल योर 4 co-founders, राइट? एंड आई सॉ इन वन ऑफ योर TEDx टॉक्स दैट आपके पास मिला के 12 ऑफर्स थी. तो वो 12 ऑफर्स छोड़ के जब आप शुरू करते हैं तो वो कितना बड़ा रिस्क रहता है? सो आई मीन आई थिंक सबसे बड़ा, बिकॉज जैसे मैं आपको ऑफलाइन भी बता रहा था कि वन ऑफ द रीजंस आई फेल्ट एक्साइटेड अबाउट जॉइनिंग दिस इज इट टॉक्स अबाउट व्हाट नॉट टू डू इन अ स्टार्टअप, राइट? सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इन द जर्नी जहां पे आप व्हेन यू लुक बैक यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वाज इट अ राइट कॉल, वाज इट अ रॉन्ग कॉल, राइट? And you would also know that there is no right or wrong decision the moment you are taking it. You have to take a decision, then you figure out on the go whether it's right, it's wrong. You don't regret it. No, absolutely. So when for our case, what we did was we were very clear back then कि we don't want to do the traditional job, जो भी the format that was going on, because in college that's the overwhelming theme. सारे placement में जा रहे हैं, आपके सारे दोस्तों को लग गए कि सब घूमने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं ये वो, और आप बैठ के सोच रहे हो कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है मुझे आगे जाके ये लेना है, बट वो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है. वहां पे हमारे लिए व्हाट प्लेड कि all 4 of us were sure no, this is something we want to pursue. And I feel again when I was 22 it was not very evident, but now it's evident. Most cliches in the world are true in some way or form, right? ये TVF Pictures एक सीरीज है, उस पे भी ये डायलॉग था, बहुत बहुत ही फेवरेट डायलॉग है. वो तू बियर है. बियर है तो वो तो लाइक आप सोचो कि लिंगो बन गया अभी स्टार्टअप वर्ल्ड में. बट मोस्ट क्लीशेज आर ट्रू. तो जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होगा. दैट्स अ वेरी true thing. Like people who don't believe this are making a mistake, because that is bound to happen, because many things come into the picture, right? And you start to take decisions that would favor your immediate surroundings, your immediate circumstance, right? And benefit that. आप वो long term risk लेके नहीं कर पाते. So we were clear कि 22 में हमें ये risk लेना है, चाहे फेल ही हो जो भी हो. मैं तो आज भी खुल के बोलता हूँ सबको कि failure as a word is very problematic for me, right? What is failure? कि आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, वो लर्निंग ही होगा ना. It's a learning process. It's a learning process. Yes. And nothing fails. You evolve into something else. Yes. Like you do something better. So you learn and evolve and rectify it and make a better totally, system. totally. Yes, that's true. That's so very. We were very clear on this much. बाकी चीजें क्लियर नहीं था. स्टार्टअप कैसे बनाना है, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिजनेस होगा कि नहीं इससे. बट इतना था कि रिस्क लेना है, ट्राई करके देखना है. अगर नहीं किया तो चलो कुछ और देख लेंगे कुछ साल बाद. बट आई थिंक दैट हेल्प्ड लॉट. तो जैसे you took that challenge. Yeah. And your family supportive at that point, क्योंकि उससे 1 साल पहले तो वो नहीं थे जब उन्होंने मना किया था, जब आप जा रहे थे. I mean, you won that competition. If my mom and dad is watching this, they'll not feel good. But it's very wrong to say कि supportive थे. They were like कि कुछ कर नहीं सकता अभी इसका, ये ठान लिया ही करने वाला है आगे जाके, चलो देखते 1-2 साल, ठीक है मैक्सिमम. बिकॉज एज आई सेड लाइक वी आर लोअर मिडिल क्लास. थोड़ा सा आ जाता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है. कुछ तो हुआ है, गलत संगत में कुछ भी है कि ये तो कुछ अलग ही कर रहा है. तो ठीक है 1 साल 2 साल देखते हैं. बट लकी फॉर अस, सो आई न्यू दिस वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि जैसे मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यूजुअली बताता हूँ कि स्टार्टअप शुड टेक दैट एज द फर्स्ट स्टेप. As I was telling you also, कि convince your parents. You have seen them for the last 20, 22, 23 years. You know them. You know their likings, their dislikings, whatever that is. So pitch there. That's your first pitch. That's the first convincing that you need to do. After that also, there should be validation cycles, right? क्योंकि आप completely एक silo में बैठ गए, तो it's very difficult to communicate to the team, to the other stakeholders बाद में जाके. So we were on a constant spree कि हमें एक के बाद एक चीजें चाहिए. जैसे we got some good government help early on. So the Nidhi program of India, so that helped us a lot. Then we got incubated to IIIT Hyderabad, right? And then NASSCOM happened. So slowly, चाहे छोटे हो milestones, like none of these were compared to us the Shark Tank visibility.
but those were very important validations for ourselves. So I think as a founder, अगर आप उस जगह से शुरू कर रहे हो, don't stay in a complete, I would say, closed environment and try to work. Go out there, talk to people and try to get those validations early on, because otherwise after a point you would also feel burnout. राइट कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा भी कन्विंस नहीं हो रहा है, मैं भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो देन इट्स अ बैड सिचुएशन टू बी इन. सिचुएशन बीच में आती थी कि जब सोचते थे यार क्यों शुरू कर लिया. अरे यार वो तो आई थिंक वो हर फाउंडर को आता है, हर फाउंडर को जिंदगी में कई बार ये थॉट्स आते हैं, मेरे हिसाब से डेफिनेटली आए थे हमारे लिए भी. और yeah, that's very real. I think it's very real for everyone to think, and also the people who are listening to this, I would like to say ki don't feel you are alone if you're thinking like that. I think every founder thinks like that. There are horrible moments, there are amazing moments, right? So in amazing moments you feel like the top of the world. यार बहुत बढ़िया कुछ कर रहा हूँ, ठीक है. And in those horrible moments you would feel क्यों कर रहा हूँ कि यार जरूरत नहीं था जिंदगी से. कोई एक दो हॉरिबल मोमेंट जो बहुत कॉमनली आते हैं वो इफ यू कैन शेयर. बहुत है. तो लाइक जैसे मैं बता रहा था कि खराब ज्यादा होता है इन एनी स्टार्टअप जर्नी और एनी मेकिंग जर्नी, मेरे हिसाब से. क्या कंपनी बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, जो भी हो, बट हॉरिबल मोमेंट्स. ओके, एक तो डेफिनेटली था कि आई डोंट नो इफ आई स्पोकन अबाउट इट एनीवे. सो जो कंपटीशन की मैं बात कर रहा था कि जिसपे आप बता रहे थे कि द पेरेंट्स कॉन्वर्सेशन हैपेंड विद द डायरेक्टर, दैट वाज इन अ थर्ड ईयर फाइनल. So IIM Bangalore, Texas Instruments, इन दोनों का ऑर्गेनाइज था, and we made it to the top 3 उस टाइम पे. So that's why we were so confident कि यार अगले साल फिर से जाएंगे, प्लेसमेंट नहीं लेंगे, उस कंपटीशन में बैठेंगे, सीधा इंक्यूबेशन टू IIM Bangalore, जर्नी स्टार्टेड. ठीक है, सेम प्रोडक्ट लेके गए, पूरे चीजें और बेहतर किया. इस बार लास्ट में जाके पता चला नहीं हुआ सिलेक्शन. ठीक है, एंड बाय दैट टाइम वी हैड गिवन अप द जॉब्स. वी हैड नो आइडिया कि आगे जाके पैसे कहाँ से आने वाले, एंड घर से लेना वाज नेवर एन ऑप्शन, क्योंकि घर पे देना इज मोर इम्पोर्टेंट. First step ही धड़ाम. Like, so immediately that point of getting out of college, the first proper plan we had got nullified completely. Yes, I think that's the first जो धक्के वाला moment होता है ना पहला. तो ठीक है, आप उससे जूझते हो. और I think maximum लोग तो वो धड़ाम के बाद नहीं उठ पाते. बिल्कुल बिल्कुल. वहीं पे आप जाके जॉब ले लोगे ना, एचआर से सॉरी बोल लोगे, बोले भाई गलती हो गया था, आप ले लो. ठीक है, बट वी वर वेरी क्लियर कि नहीं ठीक है, आगे आगे चलना है, देखने और क्या होना हो. There's one of them. There are many such. हम लोग प्रोडक्ट में गलत डिसीजंस हुए बहुत सारे, एंड यू नो द होल आइडिया हाउ वी वांट टू सेल, उस पे बहुत सारे गलत डिसीजंस हुए. अभी भी चल रहा है थोड़ा, तो ऐसा नहीं कि लाइक द रॉन्ग डिसीजन स्टॉप इन लाइफ. सो आई थिंक द फाइट इज क्या आप ज्यादा राइट डिसीजंस ले पा रहे हो देन द रॉन्ग डिसीजंस. आई थिंक दैट्स द बैलेंस आई वर्क ऑन इन माय हेड, because it's very difficult to completely wear off wrong decisions. नहीं होगा वो कभी, मेरे हिसाब से. बहुत आइडियलिस्टिक. आई थिंक 5 साल हो चुके हैं अभी आपके स्टार्टअप. 5 साल में क्या लगता है कि आप जो सस्टेन करके यहाँ तक पहुंच पाए उसके मेजर 2-3 पॉइंट्स बता पाएंगे? मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ, पता है. आई थिंक वन वर्ड, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट वर्ड, इट्स परसिवियरेंस. कि अगर आप टिके हुए नहीं हो, कि हाउ कैन यू सी टुमारो मे बी गुड, टुमारो मे बी बैड, बट हाउ कैन यू सी टुमारो इफ यू आर नॉट अलाइव टिल टुमारो, राइट? सो यू हैव टू परसिस्ट, परसिवियर. मैं बहुत सोचने की कोशिश किया क्या और कुछ फैक्टर्स है जो बनाया है, बट आई कैन नॉट कम अप विद एनीथिंग. लाइक इफ आई से आई न्यू प्रोडक्ट मेकिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, गलत नहीं है. आई न्यू हाउ टू रन टेक्नोलॉजिकल बिजनेसेस द बेस्ट, नो, नॉट एट ऑल. आई न्यू स्मार्ट मोबिलिटी लाइक द बैक ऑफ माई हैंड्स, नो, नथिंग. और मेरे पास पैसों की बहुत लाइक एकदम पूरा फाउंटेन है कि आई डोंट नीड एनी कैश प्रॉब्लम्स. सो देन व्हाट बेसिकली इज द क्वेश्चन, एंड द आंसर फॉर मी इज परसिवियरेंस. दैट नो मैटर व्हाट केम, वी वर लाइक ठीक है, we'll go through this. मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक ही चीज सीखी है कि when you do simpler things on a daily basis, जिसने हम बोरिंग चीजें बोलते हैं, जब हम करना शुरू कर जाते हैं और वो करते ही रहते हैं, बिल्कुल, तो उसके बाद वो रिजल्ट्स कभी ना कभी आ ही जाता है. और आपको भी you would also know very well that जो ये डेली बैटल्स आप बोल रहे हो ना, आप कुछ पॉइंट जाके, जैसे ये वाला पॉइंट हमारे लिए था कि we expected to win that competition, go to IIM Bangalore, blah blah, didn't happen. You would realize those points हर एक की जर्नी में आता है, और वहीं पे ना बहुत फिल्टर आउट हो जाता है. Like if there were 10 people in a similar situation, you would know 8 of them would not proceed. Yes. But 2 will proceed. So that is very important, I think, as a kick. Ki, you know, are you being able to deal with small problems on a daily basis and solve them, and you know, keep working towards it. एक स्टार्टअप्स में हमने एक और चीज बहुत देखी है कि जब शुरुआत होती है, जैसे यू आर ऑल्सो 4 co-founders, तो धमाल से स्टार्ट होता है, बट नॉट मेनी are able to stick together at a longer run. So what is that success आपके इकट्ठे जुड़ने में और इकट्ठे ग्रो करने में? So I think founder feuds are, I think, one of the biggest reasons, right? क्योंकि startups जैसे vision mismatch हो जाता है, कुछ लड़ाई हो गया किसी point पे, कोई decisions पे alignment नहीं हुआ, ये सारी चीजें बहुत real है, होता ही रहता है. But I think
ब्रॉडर गोल पे सारे स्टिक कर रहे हैं कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है. तो ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल लेवल आई थिंक इफ देयर आर आल्सो प्रॉब्लम्स बिटवीन फाउंडर्स एंड स्टाफ, रादर देन ट्राइंग टू कंप्लीटली स्टॉप एवरीथिंग, डिस्ट्रॉय द कंपनी, वैसे ना सोच के आई थिंक फाउंडर्स शुड मोर थिंक ऑन हाउ टू सॉल्व दैट. सिंपल कि अगर किसी के साथ कोई इशू हो रहा है व्हाटएवर, हाउ कैन यू बेस्ट कम आउट ऑफ इट, राइट? कि देयर शुड नॉट बी एनी बैड ब्लड in sense because that spoils the whole thing, like the whole culture of the company. So try and solve rather than trying to break out of it, right? मेरे हिसाब से. So that's, I think young startups में ये थोड़े कम दिखते हैं मुझे आजकल के दिन में. They are all like in their own egos of 20-21 year olds. यार हम ही ठीक है, बाकी सारे गलत है. ऐसे नहीं होता है. मतलब आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है. बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईगो तो माइनस में लेके जानी पड़ती है. बिल्कुल. That's I think first criteria. क्योंकि आप नहीं तो परसीव नहीं कर पाओगे persevere. तो आपको लगेगा कि यार नहीं ये वाला कैसे गलत हो गया, मैं तो ठीक बोला. नहीं होता है ऐसा. कभी ऐसा भी होता है कि when you're too many co-founders के इसको ज्यादा अटेंशन मिल रही है, मुझे कम मिल रही है? ये होता है, डेफिनेटली होने का चांसेस है, बट यू हैव टू बी क्लियर इन द कम्युनिकेशन फ्रॉम डे वन. जैसे फॉर अस आल्सो इन द पिच यू वुड सी दैट प्राइमरीली आई वाज द वन टॉकिंग, बिकॉज इससे पहले भी जो भी इन्वेस्टर्स पिचेस था, जो भी आई यूजुअली डू द पिचिंग. सो दैट वाज अ क्लियर एस्टैब्लिश्ड नोशन बिटवीन अस. और तब सारे ही बोले थे, बट काट के सारे का निकाल दिया. तो लाइक वी वर ओके, ठीक है. नॉट आई थिंक शूटिंग लंबी चलती है और आता तो थोड़ा ही एडिट्स किसी के कंट्रोल पे नहीं है ना. सो एज आई वाज टेलिंग यू, आवर पिच वाज 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes इन टोटल. उसमें से आई थिंक 12 या 15 मिनट का ये लोग काट के निकालते. तो दैट हैपेंस, बट बेस्ट पोर्शन होता है जो हमें देखने में भी अच्छा लगे. और जो वो एंड नैरेटिव सूट करता है. वन थिंग आई हैव सीन इज कि दे द वे दे डू द कट्स इन द एपिसोड इज, आपको एंड रिजल्ट क्या हुआ. अगर आपको फंडिंग मिला तो दे वुड मेक द कट्स अकॉर्डिंगली, और अगर नहीं मिला तो वो सेम पिच से ही बाकी पार्ट्स निकाल के देंगे आपको, जिससे कि लगे हाँ नहीं मिलना था. So that's a very televised format. But for the attention bit, I think it's a real problem. बहुत स्टार्टअप्स में मैंने देखा है, मैं दोस्तों से भी बात करता हूँ. Be very clear in communicating, right? It should not happen कि कोई काम आप कर रहे हो सिर्फ फेम के लिए. वो नहीं हो सकता है. अगर आपको पिच करना है, यू शुड बी द बेस्ट इन द टीम टू डू द पिच. अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, यू शुड बी द बेस्ट इन द टीम टू बिल्ड द प्रोडक्ट. जो जिस चीज पे बेस्ट है उसको वो दो, सिंपल. Then usually the problems around this become less. फेम की बात करते हैं. आजकल जो ग्लैमर है स्टार्टअप्स को लेके बहुत बढ़ गया है जी. एंड a lot of people want to do startups because post Shark Tank ग्लैमर बहुत दिख रहा है उसमें, और लगता है कि लाइफ बहुत ग्लैमरस है, आपको इतना पैसा मिल जाता है, फिर आप फरारी भी ले लेते हैं और भी चीजें ले लेते हैं. फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन बिजनेस क्लास ट्रैवल शुरू हो जाता है इमीडिएटली. एंड तो ये थोड़ा सा एक मिथ बस्टर आपकी तरफ से हमें एक चाहिए. एंड ऑल्सो हाउ मच ग्लैमर एक्चुअली इज देयर एंड हाउ मच ग्लैमर वर्सेस स्ट्रगल का एक रेशियो भी बताइए आप इसमें. ग्रेट क्वेश्चन. आई थिंक रेशियो वुड बी मैसिवली स्क्यूड स्ट्रगल की तरफ. ठीक है, वो आई थिंक जो भी द स्टूडेंट्स एंड ऑल दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज ग्लैमर तो नहीं होता है. ठीक है, मतलब जो अगर आप सोच लो द बिगेस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आल्सो दैट हैव कम देयर, द अमाउंट ऑफ स्ट्रगल दैट हैज टू बी अंडरटेकन टू रीच देयर, वो ग्लैमर फैक्टर जो एक्चुअली वहां पे पहुंच रहे उसके लिए खत्म हो जाता है. ठीक है, कि वो इतने स्ट्रगल कर करके आए हैं, तो दे डोंट गेट टू फील दैट. दैट्स फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव नंबर 1. सेकंड, आई थिंक इसका एक अच्छा चीज भी है मेरे हिसाब से. लाइक माय पर्सपेक्टिव इज फॉर एनीथिंग इन अ कंट्री टू रियली सक्सीड, लाइक आप बॉलीवुड पकड़ लो, राइट? कि इंडिया में 99% लोगों को एक्टर ही बनना है, एक्टर, म्यूजिशियन, ये वो. क्यों? बिकॉज वो इतना ग्लैमरस एक सेगमेंट है. अब आप जाके एक्टर्स से पूछोगे ना, उनकी जिंदगी लगी पड़ी है. मतलब दे आर वेरी मच स्ट्रगलिंग, राइट? टू even for the dresses they wear in certain cases. 48 डिग्रीज में 3 पीस पहन के वो तो एक चीज सोचो कि नॉर्मल इवेंट्स में जाने के लिए उनको जो कपड़े पहनने पड़ते हैं, probably they don't earn that much, but they would still have to do it, right? There's a lot of mental stress, trauma, ये वो, but लोग ग्लैमर पे अटके हुए. So I think the good thing about it is कि इंडिया में अभी जो स्टार्टअप्स का ये ग्लैमर हो रहा है, या फिर यंगस्टर्स अभी अपने हीरोज के तौर पे स्टार्टअप फाउंडर्स को देख रहे हैं रादर देन द एक्टर्स, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो और लोगों को एनकरेज करेगा. हम अब सेलिब्रेट कर रहे हैं. बिल्कुल, टू परस्यू दिस फील्ड. बट जो रियलिस्टिकली कूद रहे स्टार्टअप बनाने के लिए, दे शुड बी वेरी क्लियर दैट इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल फिल्ड जर्नी, एज सिंपल एज दैट. लाइक आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट इन एनी अदर वे. ये स्ट्रगल रियल है, बहुत स्ट्रगल है, एंड लाइक इट्स मोस्टली स्ट्रगल एज आई वाज सेइंग. सो द मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक ब्लैक जेली है, उस पे कुछ स्टिक्स लगे हुए, वो जेली पूरा स्ट्रगल है, वो स्टिक्स है मोमेंट्स ऑफ हाई, जो आपको बीच बीच में मिलता रहेगा कहीं कहीं, अगर आप बड़ा ऑर्डर आ गया, बिल्कुल, क्या फिर कुछ अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, बट फिर वापस वहीं पे आओगे, या बड़ा ऑर्डर मिल गया, अभी पैसे कैसे संभाले, इन्वेंट्री कैसे बनाए, वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन फ्लो कैसे होगा, तो वो सारा वापस आ गया जेली में. So it's mostly a struggle filled journey. There are great moments of high,
But why should then one do it, right? But if you can then go through this and make it, the reward is also very high at the other end. What is the correct mindset an entrepreneur should keep? एक स्टार्टअप फाउंडर का एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस माइंडसेट जिसे हम कह सकते हैं? एक तो पर्सनली जो मैं खुद फॉलो करता हूँ कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. आप प्रॉब्लमेटिक हो ही नहीं सकते, अदरवाइज यू कैन नॉट रन एनीथिंग. उसके अलावा आई वांट कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स या कुछ ऐसी चीजें जो हर समय आपके दिमाग में रहनी चाहिए और आपका एटीट्यूड वैसा रहना चाहिए. आई वुड से मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा आपके पॉइंट पे. वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम लोग देखें, सोचो आपको कोई मिल गया जो कोई चीज का प्रॉब्लम बता रहा है, शायद भाई ये प्रॉब्लम, बट कोई अगर मिला ये प्रॉब्लम है बट इसको ना हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स अ स्टार्टअप फाउंडर मेंटालिटी नंबर 1, राइट? कि आप प्रॉब्लम्स के साथ उसका सोल्यूशन के लिए भी सोचते हो, और ये नेचुरली आना चाहिए. जो भी लाइक इवन व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर ओल्ड, व्हाटएवर, इट्स अ नेचुरल ट्रेट कि आर यू आल्सो लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 मेरे हिसाब से है कि like positivity, as you said, right? Ki there is so much that can go wrong and will go wrong that you would be constantly being dragged in a negative loop, right? कि यार ये नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, फंडिंग नहीं मिल रही है, सेल्स नहीं हो रहा है, टीम छोड़ दे, whatever, all of that. मतलब सैलरी मिलने के बाद अगले दिन कोई नहीं आ रहा. कोई नहीं आ रहा है. So you yourself have to be that, I would say, tank of positivity, जो ये सारे negativities को दबा के बाकी टीम को खींच पाए साथ में. So being positive, again, very important. I think one of the major things that people don't realize that much is वही the old point of perseverance, right? That you cannot jump into this with a short term mindset कि यार मैं 1 साल दूंगा, $1 बिलियन कंपनी बना के निकल जाऊंगा. कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? हाँ होगा अगर आप इससे पहले 19 साल लगे हुए हैं स्टार्टअप्स में. आपको लाइक फॉर एग्जांपल सोचिए कुणाल शाह, राइट? वेयर ही इज, फॉर हिम टू बिल्ड क्रेड इज अ सिंपल टास्क, मे बी 6 month, 1 year task, but only because he built free chart before that. Yes, and so many other stuff, right? He has that credibility. So perseverance is very important. Positivity, as you said, is very important. So एक और चीज है जो मैं personally अभी बहुत, I don't know if it's a framework or anything, but I like to do that. So I think एक early startup की leadership team में at least जो हो रहा है, they need to have some degree of OCD. ठीक है बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी चीजें फैले हुए हैं ना एक स्टार्टअप में. सोचो एक रूम में और सारी चीजें बिखरे हुए. यू नीड टू हैव अ नेचुरल knack to organize them, right? Yeah, I relate a lot to this. See, so I don't know if it's a framework, but it works. It works. It actually totally does. So मैं तो over perfectionism. बिल्कुल, मैं तो वैसे ढूंढता हूँ लोगों को कि कोई लीडरशिप टीम में हायर हो रहा है, मैं उसके घर चला जाता हूँ, एक रात स्टे करता हूँ, देखता हूँ वो घर में क्या कर रहा है, उसका किचन साफ है कि नहीं, वो बेड ठीक से बना रहे है कि नहीं, इज द रूम क्लीन और नॉट, आर थिंग्स इन प्लेस और नॉट, वो शूज ठीक रख रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दैट हेल्प्स बिकॉज देन देयर इज अ नेचुरल knack फॉर हिम टू ऑर्गेनाइज थिंग्स. एंड इन अ स्टार्टअप, इन अ लीडरशिप टीम, you have to organize a lot, right? Most things are scattered haywire. Yes. You have to put them in place, bucket them, organize them. These are usually. ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि जो नॉर्मली मिस हो जाता है. बिल्कुल. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक्स अगर पूरा कर ले तो आई थिंक द स्ट्रगल बिकम्स इजियर. उसमें ट्रेड दिख जाता है आपको कि ये फाइट मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, शायद उसके बाद भी फेल हो, जो भी है, ना करे, मूव ऑन करे, जो भी है, ट्रेड्स वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वो अब हर कोई स्टार्टअप नहीं बना सकता, अब हर कोई स्टार्टअप चला भी नहीं सकता, बट आजकल स्टार्टअप का एक माहौल है, एक जमाना है, इसको पुश भी मिल रहा है. इन अ वे इट्स गुड, क्योंकि इससे इनोवेशन भी आती है और एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ती है. लिंक्डइन पे भी कूल हो गया ना फाउंडर लिखना अभी. तो अब कैसे कोई चूज करे कि वो स्टार्टअप फाउंडर बन सकता है या नहीं है, या कैसे एक सेल्फ वैलिडेशन कैसे हो? ये भी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसका कोई येस नो आंसर नहीं है मेरे पास. आई थिंक इट्स अ ट्रायल एंड एरर गेम. आपको खुद वो क्लैरिटी आनी चाहिए कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, और जो क्लैरिटी मेरे हिसाब से बाहर से कोई नहीं दे पाएगा. सो what I usually recommend to people, especially for students when they are saying that 4 year 3 year education phase, आप कुछ ट्राई करो उस पे बनाने का, राइट? ट्राई विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग, विद द नियरेस्ट प्रॉब्लम दैट यू हैव, कि आपके जो इमीडिएट सराउंडिंग्स में वहां प्रॉब्लम्स ढूंढो, आप उस पे काम करने की कोशिश करो. अगर वो फेज आप 6 मंथ दो या फिर व्हाटएवर 1 साल दो, वो फेज पे आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि यार क्या, इज दिस समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू, इज दिस समथिंग दैट आई रियली वांट टू do for the next 10 years of my life? If so, then only go for it, right? और मेरे हिसाब से वो खुद ट्रायल ना करके, वो सुनी सुनाई बातों पे कि यार यहाँ पे इसको इतना फंडिंग मिल गया, ये शार्क टैंक पे आज ये आ गया, ये वो, ऐसे करके अगर कोई कूदेगा तो दैट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर इन माय ओपिनियन, राइट? बिकॉज अनलेस यू आर श्योर that you want to build this and sell it to people, no matter what happens in the world for the next 10 years, don't jump into making a startup.
मेरे हिसाब से, Okay. बिकॉज दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू होंगे कि यार प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, सेल्स हो पाएगा कि नहीं, टीम कैसे बनेगा, सस्टेन कैसे होगा, ग्रो कैसे होगा। बट वो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आप खुद के तजुर्बे के बिना like you are just relying on सुनी सुनाई बातें, that is a recipe for disaster in my opinion. हम इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स देख रहे हैं जो फेल हो रहे हैं आज की डेट में। जी। बायजूस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स, बिकॉज वो एक इस लेवल पे देखा था कि आकाश इंस्टीट्यूट को भी टेक ओवर कर लिया एंड नोबडी वाज इवन थिंकिंग कि ऐसा भी हो सकता है कि बायजूस गिरेगा। तो ये जब आप देखते हैं इतने बड़े स्टार्टअप्स इतनी फंडिंग लेने के बाद, इतना पैसा होने के बाद भी फेल होते हैं, मेजर वजह क्या होती है आपके हिसाब से? So I would not entirely put it say on the founder or the startup. There are many things. जब वो स्केल पे काम होता है, there are so many factors involved. Like हमें न्यूज में शायद उतना नहीं पता चलता है कि इन्वेस्टर प्रेशर क्या था, राइट? डिसीजन मेकिंग पे किसका हाथ था ज्यादा, बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या था, किसके डिसीजंस पे ज्यादा काम हो रहे थे एंड कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था उसको। Because one thing I've realized is that even for such a large scale startup like the VC startups, most of them, बहुत से डिसीजंस फाउंडर्स के नहीं होते, बहुत से डिसीजंस उसको प्रेशर पे लिया जाता है बिकॉज ये कि हमारा जो स्टेक हम बहुत ज्यादा दे देते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। काइंड ऑफ बिकॉज द यूजुअली जैसे एंजल फंडिंग एक राउंड होता है, फ्रेंड्स और फैमिली इंडिया में मुझे पता नहीं, मेरे तो कोई दोस्त थे नहीं जो मुझे 10 लाख दे देगा, बट चलो अगर होता भी है, फर्स्ट राउंड होता है एंजल फंडिंग यूजुअली। और उसके बाद अगर आप ये वीसी स्टेज पे जा रहे हो तो अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑफ द कंपनी गोज अवे, दैट इज गिवन, दैट इज फॉर श्योर। अब ये भी एक बात है कि वीसीज भी बेवकूफ नहीं है कि वो लोग आप पे पैसा डाल के आपसे गलत चीजें कराएगा, तो उन्हीं का तो पैसा जा रहा है ना, उनको पैसे ग्रो कर रहे हैं। बट देयर इज ऑफन अ मोमेंट वेयर देयर इज अ क्लैश, और वो क्लैश पे मोर ऑफन देन नॉट इट्स द वीसीज डिसीजन दैट यूजुअली sort of gets through because he has the money, he has the stake involved, and I think a lot of these wrong decisions are from there because I strongly believe जो founders है, जो zero से जो भी है, 0 से 1 आप पकड़ लो, 10 पकड़ लो, लेके आया है, they have understanding, they have some understanding on the market, on the business, on the customers, but suddenly जैसे for Byju's in particular, I think the sales tactics have not been good from day one in my understanding. Like I don't know, here like all over India, like they come for placements, right? Yes. For campus placement. जो भी दोस्त वगैरह like students would also know who got hired in Byju's, if they talk to them, all of them abuse Byju's, all of them, right? कि इतने I had a गाली friend देते as well, he used to do the same इतने गाली देते हैं कि यार और ये मैं बता रहा हूँ 2018-19 के टाइम से, right? around same time. Yeah, Yes, so it's very well established, right? कि when we need help, we go to you, you help us. Other than that, don't come in the middle and start dictating terms for us on how to run the business or how to do the things there. That is very well established, which I am not sure बाकी 3 में होता कि नहीं, थोड़ा controversial है, but हाँ ये अभी हम शार्क टैंक की बात करते हैं। जी। शार्क टैंक में बहुत कम स्टार्टअप्स होते हैं जिन्हें फर्स्ट नमिता कहती है कि आई एम इंटरेस्टेड, एंड इट वाज आई थिंक अ ह्यूज वैलिडेशन फॉर यू। बाद में पता चला, हाँ। तो ऑल 5 said yes to you. And it was a fight between पहले Aman was also interested, Namita was interested, and then Ashneer was also interested. And Piyush also was very और स्टार्टिंग में ये भी बात हो रही थी कि मार्जिन कम है और सब कुछ है, फिर भी आपको सबने ओके बोला। तो what was the feeling उस समय? It was great. I mean, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो शूटिंग का माहौल ऐसा होता है ना, इट्स वेरी प्रेशर सिचुएशन। वहां पे जैसे एक तो अगेन जिंदगी में इससे पहले कभी इतने कैमरास देखे नहीं थे हम लोग, सोनी का सेट है, आप समझ लो कि जैसे इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, से द शार्क्स आर फार ऑफ, the entire left side is camera panel and the top part is light. तो आप जैसे बात कर रहे हो, आपके आंखों पे ऐसे हाई वॉटेज लाइट लगा हुआ है, राइट? तो यू आर स्वेटिंग इन द मिडिल, आपको याद करना है चीजें, फिर उनको सुनना है वो क्या बोल रहे हैं, उसको रेस्पॉन्ड करना है। So it was very pressure situation overall, but the moment we got the validation, the responses, उस वक्त तो बहुत खुशी हुई थी, टैंक से निकल के और ज्यादा खुशी हुई, भाई क्या हो गया, like ये लोग कितने सारे, but it was really exciting. I think it's a once in a lifetime experience for all of us. And जो सबसे खुशी का पार्ट ये था कि we always, जैसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, we had no clue कि यार क्या कर रहे हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं, आगे चल के क्या होगा नहीं पता, करते हैं, ये एक माइंडसेट था। उस पे एक बहुत अच्छा सा थप्पा लग गया कि यार ठीक है, यू आर समथिंग, अब बने ना बने, कैसे तुम लोग करोगे वो अलग बात है, बट एक फर्स्ट लेवल ऑफ बिग वैलिडेशन केम फ्रॉम शार्क। आपने 7% इक्विटी आपने लिक्विडेट की थी, एंड आई थिंक वी आर द वन ऑफ दोस ओनली स्टार्टअप्स जो एग्जैक्ट सेम डील ही हुआ है जो शार्क टैंक में हुआ है, वो ही वी टुक फ्रॉम दीस टू गाइज एंड इट वेंट वेल। अदरवाइज सभी की मैच्योर भी नहीं होती वहां। हाँ, और लाइक ज्यादातर मैच्योर नहीं होती, जैसे हमारे पैसे भी बहुत जल्दी आ गए थे, लाइक वी आर वेरी क्लियर विद द पेपर वर्क्स। एंड मोस्ट एक प्रॉब्लम होता है कि ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं ऑन कैमरा, राइट? कि द नंबर्स दे वुड ट्राई टू मेक अप समथिंग, या फिर कुछ पार्ट्स नहीं बोलेंगे,
skip कर जाएंगे जो due diligence में that come out, and that's why most of the deals don't happen. But for us things were very smooth, so And very you're good still experience. running a very strong Yeah, relationship yeah, between totally. both of them. Yeah, What was the major reason you didn't choose other three? क्योंकि they are बिल्कुल. also like big Yeah. wigs. True, तो वो true. क्या एक इंस्टिंक्ट क्या था कि यही दो? तो फर्स्ट तो ये दो का वो फर्स्ट है, फिर the fact that we chose those two made us automatically reject the other three. But why these two, उस पे बहुत फर्स्ट चीज है कि अमन का we had done some backgrounds before that कि उनको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया होगा, is working on wearable and D2C idea of course. Namita happened like a lot of it got decided on the pitch, as I was telling you कि actually ये episode में जैसे देखा ना, within the first 10 minutes Namita had showed her interest and she gave the offer. So I was telling कि जैसे एक पैनल होता है कोई भी, उस पे पहला मेंबर जो इंटरेस्ट दिखा देता है ना, ऑटोमेटिकली द रेस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट जंपिंग इन. दे फील Domino दैट effect हो फोमो. जाता है. या दे फील दैट फोमो. इट्स ऑल फोमो. इन्वेस्टर्स 100% survive on FOMO. There is nothing else. So वो FOMO factor play in हो जाता है, and then the others start coming in. So I've been in many pitches so far, and I really respect the first person therefore कि जो interest दिखाएगा, जो वो खुद genuine होता है. वो genuine होता है, वो खुद आके अपना हाथ उठा के बोलेगा मैं पैसे डालना चाहता हूँ. That factor was playing of course number one, and number two the Aman factor, right? कि we know what value he can bring. Later जैसे मैं आपको बता रहा था कि लास्ट में एक पार्ट था जो कट हो गया वहां पे कि अमन ने खुद एक ऑफर दिया था. So while we were going out of the tank, we knew in our heads very clearly, हम वो हर्डल कर रहे थे बाहर जाके, we knew कि these two are the people where we can negotiate best for the best deal, क्योंकि they are feeling left out. The whole thought was कि हम लोग बाकी 3 का ही लेंगे, right? So they were ready to give it at 7%, whereas a lot was edited out. We knew अगर बाकी के साथ जाता तो at least 10% तो निकलता for sure. So better deal, first promise of help, the support that is there, and of course the duo together. So it was easy. Amazing. अभी Altor की बात करें, how much equity have you liquidated till date? So around 30%, 25 to 30%, yeah. 25 to 30%, and still the control is with the rest is with the team, yeah. Altor शार्क टैंक के बाद से आज की सिचुएशन में और क्या ग्रोथ हुई है अभी तक? So again, now we are a proper brand. Like in India, at least if you talk to 10 bikers, 6 or 7 of them knows Altor. That's the first major landmark which we consider, because to get that done, we would have had to spend a lot of money, जो कि free में हुआ है because of Shark Tank and the whole distribution it provided. And in terms of the products, like we have really matured. जैसे मैं आपको बता रहा था कि there are partnerships which we are doing across the industry. So आज के दिन all across the two-wheeler industry, be it helmets, be it bikes, be it the fleet companies, we are working with the biggest names currently. So मैं आपको कुछ offline बता रहा था. So they are like completely on board with us in this whole journey of bringing road safety and convenience to the masses. They say we are working on core IPs. The product that you also saw in Shark Tank, we have bifurcated that into 2 or 3 separate products. That was one together, all of it. So that's the maturity we had over time कि across industries इसको अलग-अलग direction में लेना है. So yeah, really going well. I would say कि now we have more than 50,000 plus customers, users, which is about to scale to 3 lakhs. But आपकी online D2C में कम availability है. हम लोग mostly B2B focus कर रहे हैं, because again we took a mature decision कि we want to focus on the technology, right? That is something I think मैं pitch पे भी बता रहा था. We want to be a tech company that works on smart mobility, safety, convenience. Any big brands you would like to name जिनके साथ अभी आप you're associated? So I cannot maybe on camera, but offline जैसे मैं आपको बता रहा था. So they are the biggest ones in the country currently, and we are working on the IPs exclusively with them कि distribution में वो help करे. So the model is very clear. We are a firm that builds IPs around road safety, around road convenience stuff, and we partner up with the big companies for distribution. You're doing private labeling for them as well. I mean, it's mostly a co-branding, Okay. Co-branding work that's going on, because IPs हम लोग control कर रहे हैं, distribution में they are helping. So say for example, Altor लिखा ही होगा. बिल्कुल, always. That's the model we want to go for at least some time. And as you mentioned कि वो जो thought होना चाहिए, it has to be very strong. जब Shark Tank के pitch में starting में आपने बताया था कि आपके friend की death हुई थी, जिस वजह से all 4 of you came together, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे immediately पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है. How deep that impact was, and how many lives do you think have been saved उसके बाद से अभी तक? I mean, the numbers are talking कि significantly हुआ है अभी. Like very recently we were doing a survey कि out of the, I think more than 100 lives sort of have been impacted directly by Altor post
that, and that's again a very small number in my thoughts. We want to take it significantly further up. But regarding the impact that you said कि like एक तो cause होना चाहिए ना कि किसके लिए आप काम कर रहे हो, so that really triggered us. So I mean we were on the verge of thinking कि ये कैसे हो सकता है कि ऐसे कैसे कि देश में कोई इंफ्रा नहीं है इसके लिए, कि और ये इतना रैम्पेंट एक प्रॉब्लम है लाइक ऑल अक्रॉस द बोर्ड. सो वो आपको वो जो इम्पेशंस कि यार कुछ तो करना ही होगा इसके लिए बिकॉज इट्स हाई टाइम राइट, इफ वी डोंट देन हु विल. सो दैट माइंडसेट आई थिंक गॉट क्रिएटेड ड्यू टू दैट इवेंट. एंड ऐसे आप भी बता रहे थे ना, बाइक एक्सीडेंट्स फैमिली में बहुत कॉमन चीज है इंडिया में. जैसे मेरे फैमिली में भी दो जाने, एक चाचा जी है और एक ताऊ जी है, दोनों को दो एक्सीडेंट्स हुए थे. हर एक जो दोस्त है हम चारों का, सबके घर में कुछ ना कुछ हुआ था उससे पहले. तो आई थिंक ओवरऑल द प्रॉब्लम रियली एक्साइटेड अस कि यार ये इतना रैम्पेंट है और इस पे एवरी डे एवरी आवर एज आई वाज टेलिंग यू मोर देन 6 बाइकर्स डाई इन द कंट्री. सो दैट्स अ वेरी अलार्मिंग नंबर. एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे टू व्हीलर्स कहीं नहीं जाने वाला है अगले 10 साल 20 साल 30 साल, इट्स गोना स्टे. जितना ट्रैफिक है नहीं हो 4 से पाता. हाँ 2 पे दोबारा आ रहे हैं. तो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वी सॉल्व दिस. एंड आई थिंक वही ट्रिगर था उस पे. Okay. So what next for Altor? Right now we are very focused on the flow that we are going for कि हमें ये टेक को जितना जितना possible है we need to distribute it further, and we are also looking to work with the government on certain bits. And yeah, so we want to be very clear and focused in this कि safety, convenience in the automobile space, Altor should be a part of that. And right now, of course, we are focused on two-wheelers. We are also slowly expanding into three-wheelers, and definitely want to go for four-wheelers also going forward. So it will remain as a tech firm that builds interesting, innovative solutions which are needed for combating modern day road problems. Majorly focusing on IoT solutions. On IoT solutions, IoT, AI. So is Altor a profit-making company now? So currently we have started making profits from this financial year. अभी तक तो ज़्यादातर it was investment heavy because the R&D work is primarily, you know, what sort of encompassed our journey, and is very tech heavy, software team, hardware team, and we are trying to like, now I can give one example say maybe of Ather, but इससे पहले like there was very difficult to give an example कि we are trying to do all of that in house, right? Everything. So starting from design to coding to making the product and all of that, even last parts of the assembling where we realize कि it's very critical और हम लोग उसका outsource नहीं कर सकते because very skilled labor चाहिए. So even that we are handling in house. So we are probably I don't know, maybe one or two of those companies in India जो end-to-end product development, physical product, not just software, in-house कर रहे हैं. That is the There major. aren't many companies doing Not at all, not at all. In India, 99% of the products you experience are not made in India, for sure. So they are usually imported from China, from the US, from Germany, whatever. But mostly लोग नहीं कर रहे. आज के दिन पे boat and these guys are doing after what 4,000 5,000 crore revenues, but from day one, because नहीं तो आप control नहीं कर पाओगे experience, है ना. तो वो that is something we really take pride in, and that's the moat, that's the moat of the company. कि if suddenly tomorrow someone comes in and starts building this whole thing inside out, that's where we are far ahead. तो पिछले 5 साल में ऐसा कुछ किया जिसे undo करके redo करना चाहेंगे? यार बहुत 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 बहुत. I think it extends from that whole problem like what not to do in a startup. You want one example? There are many. I want maybe like 3. आप 3. Okay. आप एक से शुरुआत करते हैं. बहुत बहुत है राइट. सो प्रोडक्ट में अगर बात करें कि जैसे ये अंडरस्टैंडिंग बहुत लेट आया कि पिन पॉइंटेड किसके लिए क्या बनाना है. जैसे इन शार्क टैंक आल्सो यू वुड सी ऑल ऑफ द फीचर्स वर क्लब्ड इन one product, right? So when we took it to market, we realized ki not the customer is not ready to pay for all of the parts, right? That is there. He is interested in one part of it. Whereas say for a company जिसको अपनी बाइक फ्लीट का सेफ्टी मेंटेन करना है, they are interested in some other part. So definitely that delayed things also. We clubbed it together and then we bifurcated and stuff. ऐसे बहुत है. In teams, you would make wrong hires. You would, you know, think that the person would really contribute और आपको initially बहुत अच्छा ये आएगा कि हाँ ये तो अच्छा कुछ करने वाला है. But 3 months, 4 months down the line, you realize no, it was mostly talks. ज़्यादा कुछ उससे तो नहीं निकला. So yeah, ऐसे बहुत है. I think around team, around product, around, you know, I would say pitching to the right investors, talking to them, ऐसे पे बहुत like ये सारे steps पे मेरे हिसाब से गलतियां होंगे पहले, फिर आप सीखोगे कुछ. Like I am usually that kind who believes कि
खुद अगर आप नहीं गलती कर रहे हो ना तो बहुत डिफिकल्ट है सीख. यू डू द मिस्टेक देन यू लर्न प्रॉपरली. अच्छा ओके हाँ, कुछ कुछ ब्रॉडली चीजें आप सीख सकते हो लोगों से सुन के कि हाँ इसको ऐसे नहीं करना होता, इसको ऐसे नहीं करना होता. कुछ आप अनस्टार्टअप मंत्रास दे सकते हैं हमारी ऑडियंसेस के लिए जो भी स्टार्टअप या तो शुरू करना चाह रहे हैं या भी नए नए शुरू किया है या फिर रन भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी कि जो वो चीजें ना करें. राइट ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप जैसे मैं आपको बताया कि डोंट ट्राई टू जंप इनटू इट थिंकिंग कि इट्स ग्लैमरस एंड इट्स कूल to write that I am building a startup. I know so many people who do it because it's cool, right? So don't. That's a don't in capital letters for everyone. Please first understand what you want to build, and अगर आपको खुद वो problem experience हो रहा है, then it's a good place to start always, right? If you are facing a problem on your own and if you can't find a solution to this, then that is always a great place to start. Other than that, if you are working with someone who has found a problem, do that. But खुद अगर आपको ये जर्नी में जाना है, प्लीज डोंट गो फॉर द ग्लैमर ऑफ इट, राइट? दैट्स नंबर वन अनस्टार्टअप थिंग. जैसे मेरे हिसाब से एक बहुत क्लियर फ्रेमवर्क है कि लाइक सोचने के लिए कि क्या मैं इसी चीज को बनाता रहूंगा फॉर द नेक्स्ट 10 years 15 years इरेस्पेक्टिव ऑफ दुनिया में क्या हो रहा है. अगर वो है तो हाँ ठीक है, बिकॉज आप बड़े होंगे, लाइक फ्रॉम कॉलेज योर फ्रेंड्स वुड स्टार्ट अर्निंग, दे वुड गो, यू नो, दे वुड डू सो मेनी थिंग्स एंड यू ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जब स्टार्ट में योर फ्रेंड्स आर मेकिंग 1 लाख महीने का और आप स्ट्रगल कर रहे सब हैं. ये म्यूजिक फेस्ट जा रहा है, ये टूर जा रहा है यहाँ पे और आप घर पे बैठे हुए. Those are not easy days at all. And when you jump into that, when you are in that age group, you'll realize. So अगर वो सब चीजें आप कैसे, I would say, pull through करोगे? Only if you have that innate wish कि हाँ नहीं मुझे यही करना है, right? So I remember someone said, forgot who, कि difficult सब है, सब चीज. Choose something जिसपे difficult चीज करने के लिए भी आपको थोड़ा मजा आए. राइट, सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग कि आपका कोई भी कोर पैशन हो. चाहिए मजा. बिल्कुल, कि आप पेंटिंग अच्छा लगता है आप उस पे ही कुछ अच्छा करो, आपको लिखना अच्छा है उसी पे आप कुछ करो, या आपको बनाना अच्छा लगता है कुछ, अब उसी पे करो. सो एटलीस्ट देन यू वुड नॉट फील द प्रेशर कॉन्स्टेंटली ऑफ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बहुत काम है. ये फील नहीं होगा. आपको लगेगा कि यार अच्छा मजा आ रहा है, इसको देखते हैं ना ऐसे करके. जैसे फॉर अस अगेन टेक इज दैट थिंग, राइट? सो वी लव टिंकरिंग विद टेक. सो कोई भी चीज है, जैसे हमारे टीम है, अब कुछ भी लेके जाओ वो खोल देगा इमीडिएटली एंड उस पे खोल के बैठ जाएगा. जैसे मैं हेडफोन्स नॉर्मल लेके जाने में डर लगता है अभी मुझे हार्डवेयर टीम के साथ, क्योंकि वो इंस्टेंट खोल के चिप निकाल देगा, वो देखेगा इसमें क्या है, 2-3 प्लग्स यहाँ वहां कर देगा. बट अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फॉर देम इट्स नॉट वर्क, इट्स समथिंग दैट दे वुड एनीवे डू, right? So what they are now doing is for a purpose basically in the startup. So it's very important to find कि आपको passionate आप किस बारे में हो, try करो उसी पे कुछ करने का, not randomly. अच्छा ये बोला है फिनटेक बहुत बड़ा सेक्टर है, चलो फिनटेक का कुछ करते. यार आपको फिनटेक का कुछ नहीं पता, ठीक है? आप क्या कर लोगे वहां जाके? हम सिर्फ सेक्टर पकड़ के ना जाएं, अपने पैशन को अपने पैशन पकड़ के जाओ, क्योंकि जो भी आपका पैशन हो, इवन इफ दैट सीम्स लाइक द स्मॉलेस्ट सेक्टर, आपका चांस उस सेक्टर में सक्सीड करना मच हायर है देन इवन इफ यू सडनली जंप इनटू द बिगेस्ट सेक्टर. So that is my understanding कि if someone is really loves painting and he or she thinks कि यार मैं पेंटिंग पे क्यों कुछ करूं, मैं फिनटेक पे करता हूं कुछ, इतना बड़ा स्पेस है. आपका फिनटेक में सक्सीड होने का जो चांसेस है, आप अगर पेंटिंग में ही कुछ अच्छा बहुत करोगे क्योंकि आपका पैशन है, द चांसेस आर मच हायर. पेंटेक या व्हाई नॉट कुछ भी. दीज आर देयर, आई मीन दीज आर जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज जो यू नो. बट आई थिंक गलतियां वहीं पे होता है कि लोग हाइप पे कूदते हैं ना ज्यादातर. ये चल रहा है बहुत, ये चल रहा है, फिनटेक चल रहा है, एडटेक चल रहा है, मुझे एडटेक स्टार्टअप बनाना है. अरे क्यों बनाना है भाई, तुम जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो. सो दैट वुड बी वन ऑफ द मेजर थिंग्स आई थिंक, वर्किंग इन पैशन एंड नॉट फ्रॉम हाइप. जो दिल चाहे तो दिल टेक. हाँ, दिल टेक बिल्कुल, बिकॉज आपको एट द एंड या तो आप बनाओगे या तो आप नहीं बनाओगे, राइट? सो जैसे आई थिंक मार्क क्यूबन शार्क टैंक का वो एक बनाया था कि हर स्टार्टअप एक जहाज के डेक में फ्लेजलिंग चेयर्स होते हैं, है ना, कि वो कांप रहे जैसे जहाज आगे बढ़ रहे. तो या तो आप उस पर जाओगे या तो आप नहीं जाओगे. जब आप पहुंच रहे हो 7 चेयर लेके पहुंच रहे हो कि 2 चेयर लेके पहुंच रहे हो, डजंट मैटर, वो उस पर जाना इंपॉर्टेंट है. सो पीपल ऑफन मेक दैट मिस्टेक कि आई हैव टू मैक्सिमाइज फॉर यू नो ऑल द रॉन्ग थिंग्स, कि ये सेक्टर बढ़िया है तो मैं उस पे काम करूंगा. नो, मैक्सिमाइज फॉर व्हाट यू कैन डू बेस्ट. दैट ऑटोमेटिकली टर्न्स आउट टू बी वेरी गुड इफ यू कैन एक्चुअली मेक दैट. ट्रेंड फॉलो मत करो, ट्रेंड सेटर बनो. ट्रेंड सेटर बनो, अपने को जो पसंद है उस पे काम करो, जो कोर पैशन है तुम्हारा उसके अराउंड काम करने की कोशिश करो, नॉट नेसेसरली समथिंग टोटली आउट. एक एल्टोर की तरफ से एक रोड सेफ्टी मंत्रा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ से भी बाहर अगर हमें जाना है तो सड़क पे जाना है. इवन इफ यू आर नॉट रॉन्ग, कोई और गलत होगा तो कुछ ना कुछ ऐसे हादसा हो सकता है. तो एक रोड सेफ्टी मंत्रा. I would say it's because we work primarily on two wheelers. Like India में
जितने भी टू व्हीलर डेथ्स होते हैं अराउंड 60% ऑफ दैट इज लोग हेलमेट पहनते ही नहीं है, ठीक है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज जब क्रैश हो रहा है पीपल डोंट रियलाइज, जैसे गाड़ी में अभी सीट बेल्ट important इतना बनाया गया है, right? So I don't know if you guys know, so Volvo was the first company that brought this seat belt out into the market. They brought it out roughly in 1950s. They had to fight for 30 years to make that as a compulsory legislation ki you have to plug in a seat belt in a car. And now after 60-70 years cars are making it compulsory कि आप वो बना बनाया आता है. So we know it's a long haul fight for sure, but I think as a safety mantra, because as youngsters probably a lot of you use two wheelers also, there is a lot of thrill involved, there's a lot of fun involved, but just wear the helmet. That is very important, right? Pick a helmet that you like, wear something that is comfortable to you, because अगर आप लंबे जर्नी पे जा रहे हो तो you know it's not recommended that you wear something that's very discomforting कि आपके कान दर्द हो रहा है, गाल में चुभ रहा है. Wear a nice helmet, take something, there are good stylish ones available, wear that. That's a basic primary safety. फिर आप करो अपना एंजॉय जो करना है, लाइक अब नॉर्मली राइड्स करो, सीनरी एंजॉय करो, जो भी है. And of course, we are also bringing in, I would say, interesting headgears. So definitely, if you are not into the normal boring ones, choose from us. That's always there. But more importantly, choose a headgear for sure, right? Because you know, I think people in India don't understand the value of lives उतना जितना वेस्टर्न कंट्रीज में या बाहर जहाँ लोग कम है, वो लोग का एक वैल्यू ऑफ लाइफ इज मैसिव कंपेयर्ड टू व्हाट्स देयर इन इंडिया, राइट? सो do value lives, do understand that all of you have potentials. If there is something that you are doing rash or horrible, you are jeopardizing your own potential. That's what I would say. हम भूल जाते हैं कि हमारा जो सिर है वो लोहे का नहीं है. वही यार, यही सबसे इम्पोर्टेंट है यार तुम्हारे, like all of it comes down to here. Yes. So I think Thank you. Thank Thank you you, so Shamik. much. Thanks a lot for your insights. Thank you, it was lovely. ये ऑन स्टार्टअप क्रॉनिकल्स में हमने बहुत इस एपिसोड में खासकर क्या नहीं करना चाहिए उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. एंड आई एम श्योर दैट एवरीबडी हु इज वाचिंग और लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट विल गेट एन इनसाइट फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस and the experiences what you have got by watching others making those mistakes. I hope so. It was Thanks lovely. a lot coming Thank here. you. Thank you so much. Thank you so much. Keep watching on Startup Chronicles.